ओम तद विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं ओम शांति 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 ओम। अधिमंचम विराजमानाः रक्तवस्त्रधारिणः तपस्विना योगिनः सन्यासिनः मंचे उपविष्टवन्तः सर्वे वेदज्ञाः विद्वांसा विदुषश्च। उपमंचम उपविष्टवन्ताः देश देशान्तरतः आगतवन्तः सर्वे वरिष्ठाः विशिष्टाः शिष्टाः ज्ञानवन्तः गुणवन्तः श्रद्धावन्तः गुरुचरणाः वंदनीय अर्चनीय मातृशक्तया पितृशक्तया सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने हमारे जो वरिष्ठ विद्वान है उन लोगों से बहुत ही जो है सारगर्भित प्रवचनों का आप लोग सुन रहे हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद से पहले जो वेद के प्रति जो अवधारणा सामान्य जनता में जो अवधारणा थी वो वेद के किस रूप में वो अवधारणा थी और उस अवधारणा को ऋषि दयानंद ने कैसे परिवर्तन कर दिया। वेद को तो लोग ये मानते थे, गरलियों का गीत मानते थे और जादू टोना का मंत्र विद्या का ग्रंथ मानते थे और यहां तक मानते थे यहाँ पर जो बहुदेवतावाद इसमें है, मूर्ति पूजा है, बाल विवाह है, वृद्ध विवाह है, नाना प्रकार जो इस प्रकार के वेद के संबंध में लोग मानते थे। और मध्यकालीन सारे जो विद्वान है हमारे संघ जो है शायनाचार्य महिधर उब्बाट इत्यादि इत्यादि जो विद्वान है वो वेद को इतना संकुचित करके रखा, कर्म कांड पर करके वेद को रखा। परिणाम क्या हुआ, वेद का जो विशाल अर्थ जो दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ वो छिप गया। ऋषि दयानंद ने गुरुवार बिरजानंद जी के दरबार में जो व्याकरणों को महाभाष्य को पढ़ करके एक दिव्य दृष्टि प्राप्त की और उन्होंने उस दृष्टि से जो आर्ष ग्रंथों का जो आरण्यक है और चरक सुश्रुत और जो जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उन सब को पढ़ करके एक आर्ष दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने ये कहा नहीं, वेद जो है जो विद्वानों ने विद जाने धातु से केवल वेद शब्द को निष्पन्न मानते हैं वो वेद का संकुचित अर्थ है। उन्होंने एक विशाल अर्थ जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया कि विद जाने विदली लाभ है विद विचारण विद सत्तायाम, ये चार प्रकार के धातुओं से जो विशाल अर्थ ऋषि दयानंद ने हमारे सामने निरुक्त और निघंटु के आधार पर जो प्रस्तुत किया वो जो वैज्ञानिक और दार्शनिक जो है दृष्टिकोण हमारे सामने ऋषि दयानंद ने इस अवधारणा का प्रस्तुत किया, ये ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा अवदान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेद में क्या है, एक छोटा सा मंत्र में आपके सामने उपस्थित करता हूं। बड़ा प्यारा मंत्र है, वो मंत्र उद्बोधन देता है हमारे मनुष्य जीवन के लिए। मां गतानम आदिदेथा ये नयंति परावतम, मां गतानम आदिदेथा ये नयंति परावतम, आरोह तमसो ज्योति। कहते हे मनुष्य जो ये नयंती, कहते कि मां गतानाम जो गत हो गया है, मृत हो गया है, जो सड़ गया है, जो गल गया है, जो मुर्दा हो गया है, कहते उस पर जो है वो चिंतन मत करना। क्यों? ये नयंती परावतम जो तुम लोगों को हम लोगों को जो है दुख की ओर ले जाएगा, अशांति की ओर ले जाएगा, इसलिए उसका चिंतन मत करना। फिर क्या करना? आरोह तमसो ज्योति। हे मनुष्य तुम जो अंधकार से ऊपर उठ करके तमस की ओर अर्थात अंधकार से ऊपर उठ करके तुम प्रकाश की ओर जाना। अर्थात यही अर्थापत्ति निकालता है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करें। आप प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर देश देशांतर से आकर के विद्वानों से जो है सुनिश्चित जो विचारधारा को सुन करके आप प्रकाश की ओर आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, एक तो अंधकार से प्रकाश की ओर आता है और प्रकाश से प्रकाश की ओर भी जाता है। आप यदि 10 रुपये दान कर रहे हैं
यदि आप 100 रुपये दान कर रहे हैं तो 1000 रुपये दान करिए, तो प्रकाश से प्रकाश की ओर चल रहे हैं आप। किंतु मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि और भी एक मार्ग है, जो व्यक्ति प्रकाश में है, प्रकाश से अंधकार की ओर व्यक्ति यात्रा करता है। आप थोड़ा दान दे रहे, पुण्य कर रहे, सत्संग कर रहे, कालांतर में यदि आप दान नहीं देंगे, यदि सत्संग नहीं करेंगे, तो आप जितना प्रकाश है आप अंधकार की ओर चल पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा मत करिए, और अंधकार से अंधकार की ओर यात्रा करता है व्यक्ति अभी थोड़ा शराब पीता है और थोड़ा सा चोरीदारी करता है, किंतु फिर व्यक्ति कालांतर में क्या करता है, इससे भी बड़े बड़े चोरी करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, फिर अंधकार से अंधकार की ओर जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी व्यक्ति ये वेदों का विचारधारा इस प्रकार चिंतन करें, हम सभी व्यक्ति, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, प्रकाश से प्रकाश की ओर स्वर्ग की रगनमा हम ईश्वर तत्व तक पहुंचे। हमारे जीवन की कृतकृत्यता सफलता है। सत्र से रिद्ध से अगन्मा, ये हमारे जीवन के जो चतुर्दिवसीय सत्र है, ये हमको शिक्षा देता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाए, किंतु प्रकाश से अंधकार की ओर ना जाए, ना अंधकार से प्रकाश जाए, अंधकार से अंधकार की ओर ना जाए। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए यही बार वाणी को विराम।